हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह। आज का टॉपिक है परागण, पॉलिनेशन। नाम तो सुना होगा, बहुत कॉमन टॉपिक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके मैंने इधर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जिससे अगर मैं इन वर्ड्स को यूज़ करूँ आगे जाके तो आपको ये ना लगे कि भैया ये कहाँ से आए हैं। इधर ये 5 वर्ड्स हैं। ओके फर्स्ट वर्ड है पुंकेसर, स्टेमन। ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी पुष्प का मेल पार्ट। ओके देन सेकंड है स्त्री केसर, इसे इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं, और ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी फूल का फीमेल पार्ट। थर्ड है परागकण, इन्हें इंग्लिश में पॉलीग्रेन्स कहते हैं, और ये जो है ये मेल जैमिट्स हैं और ये निकलते हैं स्टेमन से। ओके और फोर्थ है अंडाणु, इसे हम एग कहते हैं, और ये हैं फीमेल गैमेट्स, और ये फीमेल पार्ट से ही निकलते हैं। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 पॉइंट वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ये जो होता है वो फीमेल पार्ट का ऊपरी भाग होता है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ओके अब आते हैं हम डेफिनेशन पे, परागण के डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मली पढ़ लेते हैं। परागकणों का परागकोश से निकलकर मादा यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हम परागण कहते हैं। ओके तो अब इसे समझते हैं, अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके सबसे पहले वर्ड जो आता है परागकण, वो जो होता है स्टेमन से निकलता है, यानी पुंकेसर से निकलता है, उसे पॉलिन ग्रेन कहते हैं। तो परागकण निकलेगा, परागकोश यानी वही स्टेमन, तो परागकण परागकोश से निकलेगा। ओके और वो निकल कर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचता है। इसी घटना को हम परागण कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। ओके और अब हम डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आपको सब क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अंडरलाइन करके रखा है। कहाँ स्टिग्मा है, कहाँ पिस्टिल है और कहाँ स्टेमन है। ओके पिस्टिल मीन्स फीमेल पार्ट, और उसी पे स्टिग्मा भी आता है, जिस पे ही पॉलन ग्रेन पहुंचता है और उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ओके और स्टेमन से ही पॉलन ग्रेन निकलता है। ओके अब आप एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। परागकणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की घटना को हम परागण कहते हैं। तो आई होप आप सबको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो गया हो और अच्छे से समझ आ गया हो। तो इसे याद भी आप आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज जब कोई चीज़ समझ आ जाती है तो हम उसे अपनी तरीके से अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके प्रकार पे, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आप सबको मैं क्लियरली बता दूं कि इसके सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड होता है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले इसका जो है डेफिनेशन, इसको नॉर्मली पढ़ लो। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन। जब सपोज एक फूल है, ओके आपको फूल के बारे में सब पता है, परागकण क्या होता है, उसमें स्टिग्मा क्या होता है। तो जब एक फूल का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या फिर जिस पौधे में है वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण हो गया है। अब हम आते हैं इसके लाभ और हानि पे। ओके तो अब हम आते हैं स्वपरागण के लाभ पर। तो फर्स्ट पॉइंट है
आसान तथा निश्चित प्रक्रिया। ये बहुत ही आसान तथा निश्चित प्रक्रिया है क्योंकि ये अपने ही पौधे का परागकण अपने ही पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर गिरता है। सेकंड है, अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो इसे कहीं दूर तो भेजना नहीं है, अपना परागकण अपने ही पौधे भेजना है, तो इसलिए अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है, पुष्प को रंग, सुगंध तथा मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर परागण में क्या होता है, इन सब का यूज़ वो कीटों को आकर्षित करने में लगाते हैं और इससे इसका ऊर्जा भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। लेकिन अगर ये स्वपरागण में पुष्प ये सब नहीं उत्पन्न कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो उनकी एनर्जी बच जाएगी, तो ये भी एक लाभ है। वंश आगे नहीं बढ़ाता है, फोर्थ पॉइंट है। वंश आगे नहीं बढ़ाता जैसे कि हर फ्लावर सेम टू सेम एक जैसे ही होंगे, किसी में कोई भी विभिन्नता नहीं आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सब एक जैसे होंगे। और अगर आपको ये एक जैसे पौधे चाहिए तो सब एक जैसे ही होंगे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। फिफ्थ लास्ट, अन्य पौधे पर निर्भर नहीं रहता है। तो पर परागण में क्या होता है, ये सब अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर गिरता है, तो इसमें ये अन्य पर निर्भर रहता है। मान लो आसपास अगर पौधा कोई नहीं हुआ, सेम पौधा, तो वो वेस्ट हो जाएगा उसका परागकण। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर गिरा देता है परागकण। तो यह बहुत ही ये बहुत ही अच्छी बात है, ये लाभ है कि इसे अन्य पौधों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ये खुद से ही हो जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा स्वपरागण के लाभ। तो अब हम आते हैं स्वपरागण की हानियाँ पर। तो सबसे पहला है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों में संकर ओज कम होता है, यानी इसमें उपजता नहीं होती है, बिल्कुल भी उपजता नहीं होती है। ओके, और सेकंड है, बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे होते हैं। इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पहले समझ आ गया होगा कि बीज संख्या में कम, हल्के और छोटे होते हैं। ओके, थर्ड, पौधे में अच्छे व स्वस्थ पौधों के गुणों का ना होना, यानी जो पौधे होते हैं वो अच्छे और स्वस्थ नहीं दिखते हैं, मतलब हरे भरे नहीं दिखते हैं, और मतलब जैसे नॉर्मल पौधा होता है अच्छा सा बड़ा सा लंबा उसका, तो उतना नहीं होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है, इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। इसका पूरा मतलब जाता है इम्यूनिटी सिस्टम पे, यानी इम्यूनिटी सिस्टम उनकी नहीं अच्छी होती है, इसलिए इससे उपज पौधे दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं, यानी उस पर कीड़े लग सकते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, फिफ्थ है, न्यू जनरेशन की विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले लाभ में बता चुकी हूँ कि इसमें सब सेम टू सेम ही रहेंगे। ओके, तो जिसको अगर इस वाले प्रक्रिया से जिसको अगर नया जनरेशन इससे उपजना हो तो वो नहीं हो पाएगा, तो ये एक हानि भी है इसका। ओके, सो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं और आपको समझ में आया है कि नहीं, तो कमेंट में ये सब बता दीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वीडियो मैं आधी ही छोड़ रही हूँ क्योंकि ये अगर ज़्यादा ड्यूरेशन का हो गया तो ये आपके लिए मोनोटोन हो सकता है, तो मैं पार्ट 2 उसका बनाऊँगी। और पार्ट 2 में रहेगा पर परागण का डेफिनेशन, पर परागण के प्रकार, पर परागण के लाभ तथा हानि। ओके, सो वेट फॉर पार्ट 2 and see you soon in next video. Bye.